हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको आसान ट्रिक ही बताएंगे जिसकी सहायता से प्रश्नों को करेंगे मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व। तो आपको ये भी बता दें, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 41 होने वाला है। साथ ही इससे पहले 40 पार्ट करा चुके हैं। जिन साथियों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बने रहेगा वीडियो में एंड तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराने वाले हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न। साथी, इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिले। तो प्रश्न दे रखा है, दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, एक श्रृंखला दे रखी है इस प्रकार से। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इस स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, जब भी श्रृंखला से संबंधित प्रश्न आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे कि संख्याएँ किस प्रकार से चल रही हैं। तो देखिए, 240 है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, 120 है, 40 है, 10 है, फिर 2 है। भाई साहब, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पहले दे रखी है, उसके बाद क्या छोटी छोटी संख्याएं होती हुई चली गई। तो इस प्रकार की यहाँ पर श्रृंखला चल रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले हम पीछे से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिस तरफ छोटी संख्या होंगी उस तरफ से हम प्रश्न को सोचेंगे तो आसानी होगी। तो देखिए, आप लोग सोच सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सोच सकते हैं कि 2 से हम 10 कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं, सर जी यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे जब 2 में, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 10 से क्या 40 बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 10 से 40 बनाने के लिए 4 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। 4 धम्मा कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, 40 आसान तरीके से बन जाएगा। अब देखिए, गुणे के सेंस में जब हम सोच रहे हैं तो आगे भी गुणा ही चलना चाहिए। तो देखिए, 120 हम कैसे बना सकते हैं 40 से। तो देखिए, आप लोग बोल सकते हैं, सर जी यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिएगा, 40 दिया 120 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 120 बन जाएगा। अब देखिए, बारी किसकी आ गई, प्रश्नवाचक चिन्ह भरने की बारी आ गई। तो आप लोग देखिएगा, क्या यहाँ पर कोई सीरीज बन रही है। तो देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर देखिए सीरीज बनती हुई नज़र आएगी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 5 का हुआ है, फिर 4 का हुआ है, फिर 3 का, इस प्रकार से गुणा होता हुआ जा रहा है। क्या घटते क्रम में, यहाँ पर बड़ी है, फिर छोटी, उसके छोटी। यहाँ पर देखिए किसका गुणा होना चाहिए, 2 का गुणा होना चाहिए। क्यों, यहाँ पर 3 का गुणा, यहाँ पर 2 का गुणा होना चाहिए। तो देखिए, 120 में जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो आपकी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान वाली संख्या आ जाएगी। तो देखिए, 120 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपकी 240 संख्या भरी जाएगी। तो आगे क्या करेंगे, इस वाली संख्या को लाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सीक्वेंस चल रहा है, 5 का गुणा, 4 का गुणा, 3 का गुणा, 2 का गुणा, 1 का गुणा यहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, 240 में जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 240 ही रहने वाला, इससे बढ़ने वाला नहीं है। तो देखिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 240 भरा जाएगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो प्रश्न दे रखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। भाई, यहाँ पर ट्राइंगल ज्ञात करना है, कितने त्रिभुज हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये एक आकृति दे रखी है इस प्रकार की, इसमें पता करना है कितने ट्राइंगल हैं। तो देखिए, आप लोग कैसे काउंट करेंगे, देखिए आपको हम बेसिक बता देते हैं, उसके बाद देखिए हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाले इसकी। तो देखिए, आप लोग कैसे काउंट करेंगे, देखो यहाँ पर 1 हो गया, इस प्रकार से काउंट करेंगे। ये वाला 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए। इस प्रकार से देखिए, आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए, हम आपको कलर से बताते हैं। देखो, ये वाला, ये ट्राइंगल हो गया भैया 1। अब देखिए, यहाँ पर देखिए ये दूसरा हो गया। इस प्रकार से ट्राइंगल बनेगा ना, देखो ट्राइंगल पूरा बनना है ना। तो देखिए, इस वाली लाइन से हो गए 2। अब देखिए, यहाँ पर ये देखो 3 हो गई, इस वाली लाइन से हो गए 3। अब देखिए, यहाँ पर पूरा बड़ा वाला कितना हो गए भैया, यहाँ पर हो गए 4। 4 आपका राइट आंसर होने वाला है। तो देखिए, आप लोग एक दूसरे तरीक़ा से भी कर सकते थे
ये वाली लाइन गिन लिया करो। जब भी इस टाइप का ट्राइंगल आए तो ये वाली लाइन गिन लिया करो। कितनी लाइन होने वाली, देखो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। 4 लाइनें 4 ट्राइंगल, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। 4 आपका राइट आंसर हो गया। 4 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है, ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का प्रश्न है। तो देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। मतलब यहाँ पर भी ट्राइंगल ज्ञात करवा रहा है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, देखिए इस प्रकार का एक शेप दे रखा है, इसमें पता करना है कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर भी काउंट कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका होता है ट्राइंगल काउंट करने का। देखिए यहाँ पर तो कोई ट्रिक लगने वाली नहीं, यहाँ पर तो गिनना पड़ेगा भाई। जिस जगह पर गिनना है तो भाई वहाँ पर तो गिनना पड़ेगा, माइंड लगाना पड़ेगा। तो देखिए आप लोग कैसे गिन सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर, देखो एक ट्राइंगल ये बनना है, दूसरा ये बनना है, तीसरा ये बनना है, चौथा ये बनना है, पाँचवा ये बनना है, भाई 6वां ये बन गया। भाई 6 तो बन गए सूखे सूखे। भाई इस प्रकार से यहाँ पर 6 को लिख लिया। अब देखिए कोई और ट्राइंगल बन सकता है क्या, सबसे पहले देखिएगा और कोई ट्राइंगल बन सकता है क्या। तो आप लोग कह सकते हैं सर जी देखिए ये वाला बन सकता है ट्राइंगल, एक ये वाला निकल के आ गया, एक देखिए यहाँ से निकल आया। अब देखिए दूसरा आपका यहाँ से बन सकता है, और कोई ट्राइंगल नहीं बन सकते। 2 ट्राइंगल और बन जाएंगे। देखिए एक यहाँ से निकल आया, एक यहाँ से निकल आया, मतलब दो ट्राइंगल और बन गए। तो देखिए 6 2 कितना हो गए, 8 हो गए। 8 ट्राइंगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा, जब भी त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज रेखा मिल गया भाई साहब, जब भी त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज रेखा मिल गया, आंख बंद करके मार दो, 8 राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको कभी भी परीक्षा में मिलेगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका चौथा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। भैया यहाँ पर तो संबंधित शब्द दे रखा है, तंगड़ा प्रश्न होने वाला है। प्रश्न देखिए यहाँ पर घोड़ा दे रखा है, यहाँ पर देखिए घोड़ा अनुपात खुर दे रखा, मतलब घोड़े का संबंध खुर से जिस प्रकार से है उसी प्रकार के यहाँ पर शब्द आना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखे ना, यहाँ पर उसी प्रकार के शब्द आना चाहिए। तो कैसे भैया, यहाँ पर देखिए ऑप्शनों में खोज कर लो कौन से ऑप्शन भरने वाले। यहाँ पर क्या पेन और पेंसिल का संबंध उसी प्रकार से नहीं होने वाला भैया। यहाँ पर काला, यहाँ पर कुत्ता दे रखा है, यहाँ पर काला दे रखा है, क्या इनका संबंध नहीं बनने वाला है। यहाँ पर देखिए मनुष्य दे रखा है, पैर दे रखा है, देखो घोड़ा दे रखा है, खुर दे रखा है, मतलब घोड़ा किससे चलता है भैया, अपने खुरों से चलता है। मनुष्य किससे चलता है, अपने पैरों से चलता है। भैया ये राइट आंसर होने वाला है। राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा, इस वाले स्थान पर भरा जाएगा मनुष्य और इस स्थान पर भरा जाएगा पैर। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी भरा जाएगा। देखिए ये पैसा दे रखा है, रुपया दे रखा है, इससे कोई संबंध नहीं है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जब भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग प्रश्न को उड़ा सकते हैं। तो चलिए चलते अपने 5वें प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 5वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न दे रखा है दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख ज्ञात करें, मतलब वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न आ चुका है भैया। उड़ा दो इसको मत टिकने दो, अपने सामने टिकने की औकात नहीं है भाई इस प्रश्न की। तो देखिए यहाँ पर हाथी दे रखा है, भेड़िया दे रखा है, जानवर दे रखा है, इस प्रकार के शब्द दे रखे हैं और ये सर्किल के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तो कैसे करेंगे, इनका आपस में संबंध देख लेंगे भैया। संबंध देखो यहाँ पर हाथी है, भेड़िया है, जानवर है। तो आप लोग बोल सकते हैं देखिए हाथी कौन होता है, भेड़िया कौन होता है, जानवर कौन होते हैं। ये बात तो आपको सभी को पता है, हाथी और भेड़िया दोनों जानवर होने वाले भैया। ये तो इससे तो संबंध बनने वाला है दोनों का। अब क्या हाथी का संबंध भेड़िया से होता है, नहीं होता है भाई। भेड़िया अलग जीव होता है, हाथी एक अलग जीव होता है, पर दोनों जानवर तो होते ही होते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा सर्किल, सर्किल के द्वारा बना के बताते हैं।
तो देखिए एक जानवर का सर्कल इस प्रकार से बना लिया हमने। अब क्या करेंगे, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं भाई, इनका तो तार कट हो गया, इनका हाथी और भेड़िया का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, पर जानवर तो दोनों हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हाथी बन गया और ये देखो भेड़िया बन गया। अब इस प्रकार का सर्कल आपको किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही देखिए ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दिया करो। इससे हमें क्या होता है भाई, मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मास्टर को 2 पैसे मिल जाएंगे इससे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मोटिवेशन मिलता है। इससे क्या होता है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रश्न लेकर आते हैं और मुझे पढ़ाने में बहुत ही आनंद आता है। तो साथ ही यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। और घंटे वाले बटन को हिला लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।